मैं हूँ आपकी आई डॉक्टर डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय, जो कि मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। आज का ये वीडियो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में है, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों में मिलता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेटिनोपैथी का मतलब ये है कि डायबिटीज़ के मरीज में होने वाली रेटिना की प्रॉब्लम। जब किसी पेशेंट में डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, बहुत समय से होती है, या फिर ब्लड शुगर जो है पुअरली कंट्रोल्ड रहता है, तो उस मरीज़ के रेटिना में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। रेटिना में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारें जो हैं डैमेज हो जाती हैं और फिर उनसे लीकेज होने लगता है। लीकेज होने की वजह से क्या होता है, पूरे पर्दे में खून के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और वाइट एक्जुडेट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो पर्दे का सेंट्रल पार्ट है, जिसे हम मैकुला कहते हैं, उसमें भी सूजन आ जाती है, जिसे हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार की होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में न्यूवेस्कुलराइजेशन नहीं होता है और ये डायबिटिक का थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। और जब यही डायबिटीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है और उसमें नई नई नसें जमने लगती हैं, तो उसकी दीवारें काफ़ी कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से बार बार ब्लीडिंग होती है। तो इस कंडीशन को हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो फिर लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है और कभी कभी रेटिना पूरी डिटैच हो जाती है। तो ऐसे मरीजों में भी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे मरीजों में लक्षण ये हैं कि मरीज को धुंधला दिखाई देता है, कभी कभी आँख के आगे काले धब्बे नज़र आने लगते हैं, कभी कभी पूरी फील्ड में जो है काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, कलर्स फेडेड दिखाई देते हैं, नाइट विजन पुअर होता है। ऐसा होने पर या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट कोई है तो उसे जो है रेगुलर, बिना किसी समस्या के भी जो है आँख के पेशेंट को रेगुलर चेकअप जो है कराते रहना चाहिए। ये रेगुलर चेकअप ये है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साल में एक बार दिखाना है। यदि आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो एवरी 6 मंथ्स दिखाना है। यदि प्रोलिफरेटिव है तो फिर और जल्दी दिखाना है। इसमें जो है डॉक्टर किस तरह का इलाज करते हैं? यदि डायबिटिक मैकुलर एडिमा है और प्रोलिफरेशन नहीं है उसमें, तो इसमें जो हम आई बॉल के अंदर इंजेक्शन देते हैं, जिसे इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस कहते हैं। ये भी अभी मेजर 3 टाइप का है, बेवाकीजुमैब, रैनीबिजुमैब और एल्फाइबरसेप्ट, जो कि कॉमन जो कॉमर्शियल नेम है एवेस्टिन, ल्यूसेंटिस और आइलिया। तो अब तो खैर काफ़ी और भी कॉमर्शियल प्रिपरेशंस आने लगे हैं। पहले तो ये इंजेक्शंस काफ़ी महंगे आते थे और लोगों को आसानी से नहीं मिलते थे, और फिर जो है महंगे होने की वजह से लोग इसे लगवा भी नहीं पाते थे। अब काफ़ी सारे और भी कॉमर्शियल प्रिपरेशंस हैं, तो ये इंजेक्शन सस्ती हो गई है और अब जो है लोगों के लिए इलाज लेना जो है आसान हो गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि डायबिटिक मैकुलर एडिमा है तो मंथली इंजेक्शंस देते हैं, जब तक कि ये जो है मैकुलर एडिमा जो है पेशेंट का सबसाइड ना कर जाए। यदि प्रोलिफरेटिव है या फिर जो है पेशेंट के नियोवेस्कुलराइजेशन है या फिर रेटिना में इस्कीमिया है, तो वैसी सिचुएशन में फिर हम पेशेंट के पर्दे की लेज़र पीआरपी करते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे पर्दे की लेज़र से सिकाई करना। लेज़र की सिकाई के लिए एक बार में कई बार नहीं हो पाता है, तो इसकी 2-3 सिटिंग करनी पड़ती है। तो ये तो है जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज, जो कि 2 तरह से होता है, एक तो इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस और दूसरा जो है लेज़र पीआरपी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पर्दे में सूजन देखने के लिए आजकल एक लेटेस्ट मशीन भी आई हुई है, जिसे हम ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, ओसीटी। पहले एक ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी हुआ करता था, जिसमें हम एक डाई लगा का इंजेक्शन देते थे और जब वो डाई पूरे रेटिना में जाती थी तो उसका पैटर्न देखते थे। अब चूँकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है और अब जब से ये लेटेस्ट मशीन ओसीटी आई है, तब से जो है एंजियोग्राफी थोड़ा कम होने लगा है और काफ़ी कुछ हम जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए ओसीटी के इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर रहने लगे। तो मेरा डायबिटीज़ के मरीजों से यही कहना है
कि आप अपने पर्दे की जांच रेगुलर किसी भी आई डॉक्टर से कराते रहें और ये चेकअप जो है पुतली फैलाने की दवा डालकर किया जाता है। और जिनमें कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण नहीं है वो साल में एक बार कराएं, और जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण हैं फिर वो अपने डॉक्टर के अनुसार जो है पर्दे की जांच कराते रहें और इलाज कराते रहें। धन्यवाद।